हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म जो है उसमें उसका अगर हम उसको ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो वो एयर से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एयर से रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म इन द ओपन वेसल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन in the presence of sunlight and form phosgene. Phosgene, it is a poisonous in nature. Phosgene जो गैस होती है वो poisonous नेचर की होती है, ये हमने आपको कल बता दिया था। तो फिर क्लोरोफॉर्म को स्टोर कैसे किया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफॉर्म को कलरफुल बोतल में स्टोर किया जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम इसको ओपन रखेंगे कलरफुल बोतल में, डार्क रूम में अगर इसको नहीं रखेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर ये फॉस्जीन एक गैस है, पॉइजनस गैस है, वो बना लेगा। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो, इसके ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए, इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, इसको ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए हम क्लोरोफॉर्म के अंदर 1% एथिल अल्कोहल ऐड करते हैं। तो टू स्टोर द क्लोरोफॉर्म to store the chloroform, we added 1% of ethyl alcohol. 1% of ethyl alcohol. तो टू स्टोर द क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए वी एडेड 1% ऑफ एथाइल अल्कोहल। हम क्लोरोफॉर्म के अंदर 1% एथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं। आखिर ये एथाइल अल्कोहल काम क्या करता है, क्यों हम इसको मिलाते हैं? तो देखिए, एथाइल अल्कोहल क्या करता है, एथाइल अल्कोहल बनने वाली फॉस्जीन गैस से रिएक्शन करेगा और एथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस नेचर का होता है, तो हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होगा। तो हम उसकी रिएक्शन आपको बता सकते हैं। देखिए, सपोज दैट आपका क्लोरोफॉर्म है CH3, यह आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये मैंने आपको बताया था। और आपके पास यहाँ क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओपन वेसल में हमने इसको रखा था, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपका बना लेगा C+O COCl2। दिस इज द फॉस्जीन। इसके 2 मोल बनेंगे, ठीक है। और साथ में आपके 2 मोल HCl यहाँ पर बाहर निकलेगा, 2 मोल HCl यहाँ पर रिमूव होंगे। हमें ये फॉस्जीन से मतलब था, दिस इज फॉस्जीन। ये कल भी हमने पढ़ी थी, फॉस्जीन, दिस इज फॉस्जीन। ये गैस अगर बनती है तो सपोज दैट आपने 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया है। अगर आपने 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया है तो C+O यानी कि फॉस्जीन गैस आपकी इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगी। इथाइल अल्कोहल आपने 1% मिलाया, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो C2H5OH, ये रहा आपका OH, C2H5 या CH2CH3 लिख सकता हूं मैं इसको। ये रहा आपका एक और OH और इसको भी मैं CH2CH3 लिख सकता हूं। देखो, ये मेरा हाथ है, मैंने कल ही बताया था। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो भी मेरा हैंड ही है, और अगर ऐसे रखता हूं तो कोई फर्क नहीं। तो मैंने यहाँ इथाइल अल्कोहल को इस तरह लिखा है, OH इस साइड लिखा है। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2OH CH3 CH2OH, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह यहाँ पर इसको अरेंज किया है। तो दोनों में प्लस कर रहा हूं, प्लस करने का मतलब रिएक्शन करा रहा हूं। दिस इज फॉस्जीन, दिस इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो 2 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी और आपके पास 2 मोल HCl यहां से फिर से रिड्यूस हो जाएगा। आपके पास 2 मोल HCl फिर से रिड्यूस हो जाएगा। देखेंगे आप गौर से, जो मैं कर रहा हूं, ये रहा आपका 1 मोल HCl और ये रहा आपका 1 मोल HCl, यानी कि आपका 2 मोल HCl यहां से रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास यहां पर ऑब्टेन होगा, यहां पर आपके पास ऑब्टेन होगा। ध्यान रखें, ये भी इथाइल अल्कोहल है, ये भी इथाइल अल्कोहल, 2 मोल इथाइल अल्कोहल है। तो मेरे पास क्या क्या हो गया, दिस इज फॉस्जीन, 1 मोल इथाइल अल्कोहल, ये रहा 1 मोल इथाइल अल्कोहल, ये 1% इथाइल अल्कोहल है। 1% इथाइल अल्कोहल हम इसके अंदर मिलाते हैं, ऐड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर टोटल क्या बनता है, आपके पास बनता है C+O, एज इट इज लिखा है मैंने। HCl निकल चुका है, HCl निकल चुका है सब, इधर भी CO, C2H5
इधर भी O(C2H5). तो बच्चों दिस इज CO3 कार्बोनेट, ये है आपका कार्बोनेट, और यहाँ कार्बोनेट से जुड़ा हुआ है आपका इथाइल ग्रुप, दैट इज इथाइल कार्बोनेट। तो आपके पास बनता है इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट। इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, इट इज नॉन पॉइजनस, पॉइजनस इन नेचर, याद रखेंगे। तो इसीलिए आप हमेशा जब भी क्लोरोफॉर्म को स्टोर करेंगे तो उसके अंदर 1% इथाइल अल्कोहल जरूर मिलाते हैं, 1% इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो वी एडेड 1% इथाइल अल्कोहल, ओके, टू स्टोर द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए वी एडेड 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल, और इसको कलरफुल बोतल में और डार्क रूम में स्टोर किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्यों किया जाता है, ताकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करे, ऑक्सीडाइज नहीं हो और फॉस्फिन गैस नहीं बने। तो ये क्लोरोफॉर्म के स्टोर करने की कहानी थी, स्टोरी थी। आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी आ गई आपकी ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अगर आपसे कहे क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन की राइट द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो आपको यही लिखनी है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सेकंड। अगर हम बात करें, कल हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेशन ही है, ये आप याद रखेंगे, ये ऑक्सीडेशन है। आप चाहो तो यहाँ इसको यहाँ लिख भी सकते हो 1 नंबर डाल के, ऑक्सीडेशन। हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपको याद रखना है। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड है रिडक्शन। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी होगा। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। किसी भी रिएक्शन का हम रिडक्शन अगर कराएंगे तो उसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर हम 2 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम चाहें तो Zn के साथ HCl भी ले सकते हैं, ZnHCl। देखो बच्चों, कई बच्चे इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। बच्चों ये ल्यूकास रिएजेंट नहीं है। देखो किसी भी मेटल के साथ अगर वाटर और एसिड आता है तो वो एज ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, इट मीन्स ये इसका रिड्यूसिंग नेचर है। तो एक्चुअल में हम इसको कह सकते हैं इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक HCl के साथ भी रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। और अगर मैं जिंक को वाटर के साथ डालूं तो ये वाटर के मीडियम में, यानी कि अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो भी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। अगर वाटर यानी कि एक्वस मीडियम हुआ तो भी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन दोनों तरह प्रोडक्ट अलग अलग बनाएगा। अगर जिंक और HCl के साथ, आप जिंक और HCl के साथ, यदि आप जिंक और HCl के साथ यहां पर रिडक्शन कराते हो तो जिंक और HCl के साथ रिडक्शन कराने पर केवल और केवल आपका 2H ही ऐड होगा, यानी कि ओनली 2H आपको ऐड करना है। लेकिन जिंक और वाटर के साथ है, अगर जिंक और वाटर के साथ आप रिएक्शन कराते हो, तो आपके सारे के सारे हेलोजन हट जाएंगे, यानी कि जितनी भी हाइड्रोजन की आपको रिक्वायरमेंट होगी उतने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, यानी कि 6H आपको यहाँ पर यूज करना है। अंडरस्टैंड? वापस सुनेंगे, अगर जिंक HCl के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो 2H आपका ऐड होगा। इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन जब होगा तो आपको 2H ऐड करना है। लेकिन जिंक और वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं तो 6H ऐड होंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ रिएक्शन फिर आपका। तो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं और इसकी प्रेजेंस में 6 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन कराई CH, मैं CH-Cl3 को पूरा खोल के लिख रहा हूं Cl3, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई Zn, मैंने इसकी रिएक्शन कराई 2H, और अगर 2H आएगा तो यहां पर आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है Zn प्लस HCl रहेगा, या Zn/HCl भी आ सकता है, ZnHCl भी लिख सकता है। आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट जिंक होता है, ये मीडियम होता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ रिएजेंट है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे। रिडक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये बॉन्ड है आपका, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे यहाँ से, और आपके दोनों साइड एक एक H ऐड हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा
सी, एक H इधर और एक H इधर जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH2Cl2, CH2Cl2, ठीक है। और एक H जब इसके साथ ऐड होगा तो ये बना लेगा HCl। तो जिंक HCl के प्रेजेंस में आपके पास CH2Cl2 और HCl बनता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को, इसी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैं वाटर मीडियम में कराऊं तो वाटर मीडियम में आपको 6H ऐड करने हैं। जिंक अभी भी है, मीडियम वाटर है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, 6H है तो एक बॉन्ड ये टूटेगा, ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो सब पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। 3Cl के साथ चले जाएंगे, 3HCl बना देंगे और 3H आपके कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपका एल्केन बन जाएगा, एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेथेन बन जाएगा। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो जिंक H2O लो और आपके पास 6H हो जाएंगे, साथ में यहाँ पर 3HCl रिमूव होंगे। अंडरस्टैंड? इस तरह से दो रिड्यूसिंग एजेंट आपको यहाँ पर यूज लेना है क्लोरोफॉर्म की केस में। नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन के बाद नेक्स्ट आती है थर्ड, वाटर हाइड्रोलाइसिस। वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? आप सबने कराइए रिएक्शन विद एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में KOH के साथ आपने रिएक्शन कराई है, तो रिएक्शन विद एक्वस मीडियम में कोई भी एल्केलाइन, KOH, NaOH, AgOH, इन सब के बारे में आप पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिएक्शन आई होप कि आपको इजीली आ जाएगी। ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म और इसका हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो हाइड्रोलाइसिस एल्केलाइन मीडियम में, एक्वस मीडियम में किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहां पर हमने देखो 3 हेलोजन है, 1 2 3, इसलिए आपको 3 एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करानी है। बड़ा सिंपल है, और बिकॉज ऑफ 3 एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपके पास यहाँ पर 3 OH ग्रुप लग जाएंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया था कि हेलोजन को हटाना है, अल्कोहल को लगाना है, तो 3 OH यहाँ पर लग जाएंगे। 1 कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। मैंने आपको बताया था 2 OH ग्रुप आर अनस्टेबल ऑन सेम कार्बन एटम, बट यहाँ पर तो 3 हैं, तो ये भी कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये भी आपका अनस्टेबल है, इसलिए इजीली यहां से आपका H2O बाहर निकलता है और आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। इजीली यहाँ पर H2O बाहर निकलता है। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और आपके पास बचता है OH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको दिया भी है, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोफॉर्म इनटू फॉर्मिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म को अगर फॉर्मिक एसिड में बदलना है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बेस्ट मेथड है हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इजीली इससे कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो तीसरी रिएक्शन थी आपकी हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन नंबर 4। अब कुछ रिएक्शंस और हैं, ये क्लोरोफॉर्म, स्पेशली क्लोरोफॉर्म शो करता है। अगर हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पढ़ ली तो आयोडोफॉर्म के लिए इजी हो जाएगा। जो जो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म शो करता है वो सारी रिएक्शन आयोडोफॉर्म भी शो करता है। तो क्लोरोफॉर्म का हमने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस सीखा। नेक्स्ट रिएक्शन आपके आती है नाइट्रीकरण, सॉरी नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आपके आती है नाइट्रेशन। फोर्थ आपका टॉपिक है नाइट्रेशन। तो जब भी नाइट्रेशन वर्ड आपके जबान पर आए तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड, यानी कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड यूज होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। तो क्लोरोफॉर्म वी नो वेरी वेल, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है और इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म, CHCl3। तो नाइट्रेशन में मैं आपको लिख देता हूं, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, दिस इज क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3 को अगर मैं ओपन करूं तो यहां से आ जाएगा OH और इधर आपके पास बनता है NO2, बिकॉज इफ NO3 है ये, एक O इधर आ चुका है, तो अब आपके पास केवल एक ही बचता है यहाँ पर इजीली NO2 आपके पास बचता है। दिस इज HNO3। मैंने यहाँ पर HNO3 को खोला है,
ओपन किया है, तो कुछ इस तरीके से मैंने खोला है ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज HNO3, ठीक है। तो यहां से OH जाएगा और यहां से H। तो आपके समझ जाने के लिए मैं केवल ये करता हूं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन करनी है। तो H और OH मिलकर यहाँ पर आपका H2O बाहर निकाल देंगे, H2O रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2O रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ H2O, देन फॉर्म क्लोरोपिक्रिन। दिस इज क्लोरोपिक्रिन। 3 क्लोरीन आपके इस कार्बन पर अटैच है पहले से ऑलरेडी, और आपके पास इसी कार्बन से सीधा सीधा आपका NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज क्लोरोपिक्रिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर 3 स्टार लगाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोपिक्रिन। एक क्वेश्चन पूछता है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का IUPAC नेम बताइए। तो बड़ा सिंपल है, क्लोरोपिक्रिन का IUPAC नाम लिखना है। देखिए, दिस इज द नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप हमेशा आपके नाइट्रो ग्रुप हमेशा एज ए फंक्शनल ग्रुप ही काम करता है, लेकिन हम इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो। दिस इज नाइट्रो एल्केन। मैंने आपको बताया था इसका सफिक्स नहीं होता है, हम इसको नाइट्रो में ही यूज करते हैं। सफिक्स में हम इसका नाइट्राइट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज ए सब्स्टिट्यूट है, तो हम यहाँ इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, एक कार्बन है, वन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथेन। 1 कार्बन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है मिथेन। तो दिस इज मिथेन, तो डेरिवेटिव ऑफ मिथेन। चलिए, नाइट्रोमिथेन। और दिस इज क्लोरो। 1 2 3 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन के लिए हम, और सब 1 नंबर पे आ रहा है, तो देखिए हम इसको लिखेंगे 1 1 1 ट्राई क्लोरो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। फिर से सुनेंगे, 1 नंबर के कार्बन पर तीनों क्लोरीन आ रहे हैं। दिस इज नाइट्रो। नाइट्रो का N वर्ड आता है। अगर मैं इसको यहां समझाऊं, मैं इसको यहां समझाता हूं एक तरफ। देखो, नाइट्रो NITRO, N से यूज होता है। क्लोरो CHLORO, C से शुरू होता है, तो अल्फाबेट में C पहले आता है, इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं। ओके, ये भी सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे और ये भी सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे। कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। फिर उसके बाद दिस इज नाइट्रोमेथेन। 1 1 1 ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन। मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको इसी के आगे लिखना है विदाउट स्पेस। तो नाइट्रोमीथेन, ठीक है, याद रखेंगे। फिर से सुनेंगे, 1 1 1 ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। क्लोरोपिक्रिन एक गैस है, इसको वॉर गैस बोलते हैं। वॉर गैस, ये याद रखेंगे। क्लोरोपिक्रिन, इसको वॉर गैस बोलते हैं, इसको टीयर गैस बोलते हैं। टीयर गैस, जब भी युद्ध वगैरह या वॉर होते हैं, या कोई भी युद्ध होता है, तो वहां पर इस गैस को यूज किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आइज में जलन होने लगती है, और आप किसी भी एनिमी को हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, भाग सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको वॉर गैस बोला जाता है। ओके, तो वॉर गैस या टीयर गैस, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम 1 1 1 ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन है। ये याद रखेंगे, IUPAC नेम, IUPAC, ठीक है बच्चों, ये IUPAC नेम है। ये एज ए पेस्टिसाइड भी यूज होती है, पेस्टिसाइड, ठीक है, एज ए पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है, वॉर गैस को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी 5 क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, जैसा कि ऊपर हमने नाइट्रेशन पढ़ा था, तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। क्लोरीनेशन में आता है रिएक्शन विद क्लोरीन, Cl2। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म।
अगर मैं यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं तो एक H जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा, एक H एक Cl मिलकर HCl बना लेंगे और चौथा Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन, यहाँ पर फॉर्मेशन, पायरीन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड? तो ये रिएक्शन अंडरस्टूड है, कई बार हो गई है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं हम मेथेन से, वहां एक एक करके सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और क्लोरीन ऐड होते जाते हैं। अगला आता है रिएक्शन विद एसीटोन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन विद एसीटोन। क्या होगा एसीटोन के साथ, कैसी रिएक्शन होगी? देखिए एसीटोन होता क्या है, एसीटोन हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये ओपन करके केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। और दिस इज एसीटोन। एसीटोन को अगर मैं समझाऊं तो हम जानते हैं C डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका CH3। दिस इज एसीटोन। मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपके इजीली दिमाग में सेट हो जाए, फिट हो जाए, आप आसानी से इसको कर सको। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल मेथड में बता रहा हूं। दिस इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जैसे ही यहां पर जाता है, आप सब जानते हो, तो ये यहां पर नेगेटिव जनरेट करता है। तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। मैं इसको बिल्कुल अलग ही पेन से, रेड पेन से इंडिकेट करूंगा। हाँ बच्चों देखिए, जैसे ही ये डबल बॉन्ड इस पर जाता है, जैसे ही डबल बॉन्ड इस पर जाएगा तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर भी पोलरिटी जनरेट होगी, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो इस पर कार्बन है, ये आपका कार्बन है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन ये खूब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव की फॉर्म में और ये पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में जाता है, हम जानते हैं ज्यादातर हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है, तो कार्बन पर नेगेटिव रहेगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस पर ऐड हो जाएगा। ये रेड पेन से मैं आपको कर रहा हूं समझाने के लिए, ध्यान रखेंगे, आप वहां डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। तो जैसे ही H इस पर जाएगा ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये डबल बॉन्ड उठ के गए थे आपके, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ये नेगेटिव ग्रुप, ये पूरा ग्रुप CCl3, ये ग्रुप आपका इस कार्बन पर अटैच होगा। देखो माइनस वाला H यहां पर अटैक करेगा और ये माइनस वाला यहां पर अटैक करेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं आपको पूरा के पूरा ऐड करके दिखाता हूं। ये रिएक्शन भी एल्केलाइन मीडियम में होती है, एक्वस KOH की प्रेजेंस में होगी, ये भी एल्केलाइन मीडियम में ये रिएक्शन होगी। तो चलिए अब मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं कि क्या बनेगा। सबसे पहले हम इस एसीटोन को लिखते हैं, एक CH3 मैंने ऊपर लिखा, एक CH3 मैंने नीचे लिखा। देखिए इस O और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये आपका मैंने O और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, जिस पर ये पूरा की पूरा CCl3, ये पूरा CCl3 आकर जुड़ जाएगा चौथी कार्बन पे। ये रहा आपका Cl3C, समझ गए? ये आपका CCl3 पूरा की पूरा इस कार्बन से आकर जुड़ गया है, ऐड हो गया है। अब आपका C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बचा, इस ऑक्सीजन पर आपका हाइड्रोजन आकर ऐड हुआ है, तो दिस इज OH। आपके पास ये बनता है बच्चों। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीटोन, इसे हम बोलते हैं क्लोरीटोन। दिस इज क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इट इज ए हिप्नोटिक एजेंट एंड ए स्लीपिंग एजेंट। हम इसको स्लीपिंग एजेंट बोल सकते हैं, हिप्नोटिक एजेंट बोल सकते हैं, स्लीपिंग इंड्यूस या स्लीप इंड्यूस, नींद आती है ना, नींद की जो दवाएं होती हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अंडरस्टैंड? दिस इज द क्लोरीटोन, इसको हम बोलेंगे क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, ठीक है। दिस इज द क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या है, क्या काम आता है, कहां होता है? तो ये एक स्लीप इंड्यूस ड्रग में यूज होता है। तो इसका यूजेस अगर हम बताएं तो स्लीप इंड्यूस ड्रग्स, या फिर हम इसको हिप्नोटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। हिप्नोटिक एजेंट नींद की जो दवाइयां होती हैं, नींद की जो दवाइयां होती हैं उनमें आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरीटोन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द क्लोरीटोन। तो IUPAC नेम पर चलते हैं।
आईयूपीएसी नेम। बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना इस चीज को, इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बोर्ड में, और जिसके ये चैप्टर समझ में आ गया वो उसके नेक्स्ट चैप्टर इजी हो जाएंगे। मैंने जो रिएक्शन अभी आपको बताई कि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आया, ये आपके चैप्टर नंबर 12 में यूज होगी, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और वहां भी हम इन रिएक्शनों को पढ़ेंगे। तो अगर जिसका 10 चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा, उसके आगे के चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमें एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये भी कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 3 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो 1 2 3, तो आपको केवल 2 ही सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, और अगर ये चेन सेलेक्ट करते हो तो आपको 1 1 और 3 यहां से 4 सब्स्टिट्यूट मिलते हैं। तो इसलिए हमारी जो मेन कार्बन चेन होगी वो ये होगी, ये आपकी मेन कार्बन चेन है 1 2 3। अब नंबरिंग की बारी आती है, नंबरिंग कहां से करें बच्चों। यहाँ CCl3 है, Cl3 है, 3 सब्स्टिट्यूट इधर हैं, इधर एक भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आपका OH है जो दोनों साइड से 2 नंबर पर आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहां से मोर सब्स्टिट्यूट नियरेस्ट हो। तो मोर सब्स्टिट्यूट नियरेस्ट यहां से है, तो 1 2 और 3। तो चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ क्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है, और यहाँ ये अल्कोहल जो है ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका आपको हमेशा सफिक्स लगाना है। अंडरस्टैंड। यहाँ पर आ जाओ 1 1 1, 3 बार 1 आएगा। ट्राइक्लोरो, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। उसके बाद 2 पर आपका मिथाइल आता है, 2 मिथाइल, 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन के लिए आपकी चेन प्रोपेन, और उसके बाद अल्कोहल जो 2 पे है, तो 2, सॉरी मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, आपको डैश लगाना है, डैश 2, ये कुछ भी नहीं है, और फिर डैश, वापस सुनेंगे 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2, और फिर डैश लगाना है, और डैश लगा के लिख देना है OL, ओल ओल, ठीक है। तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इज द क्लियर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्लोरीटोन। क्लोरीटोन का फॉर्मेशन पूछ सकता है, और याद रखना रिएक्शन विद एसीटोन। व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपन, क्या होगा जब हम किसी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो रिएक्शन विद एसीटोन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है 7, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। अगेन बोर्ड में एक बार यहां से इस रिएक्शन को पूछा गया है। रिएक्शन विद एजी बोलते हैं सिल्वर को, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर। इस रिएक्शन से आप एल्काइन बना सकते हो। देखिए क्लोरोफॉर्म बड़ा सिंपल है, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म 1 2 3, 1 2 3 क्लोरीन और ये 1 H, ठीक है। ये रहा आपका सिल्वर। देखो बच्चों सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो AgCl 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 3 AgCl बनेंगे। लेकिन तो रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, तो यहां पर आपको 2 मोल क्लोरोफॉर्म के ऐड करने पड़ेंगे, 1 मोल क्लोरोफॉर्म 1 मोल क्लोरोफॉर्म, और आपको 6 सिल्वर यहां पर ऐड करने हैं, तो 6 AgCl बन जाएगा। और तीनों बॉन्ड देखिए बिल्कुल बड़ा सिंपल है, ये 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, और ये तीनों जब आपस में जुड़ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। दिख रहा है मेरा हाथ आपको, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो इस CH और इस CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और आपके पास बन जाएगा यहाँ पर एथाइन। इसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं अपन सिल्वर पाउडर के साथ। तो इधर CH और इधर CH, आपका ये AgCl यहां से बाहर निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और 6 AgCl आपका बाय प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाएगा। दिस इज एसिटिलीन। एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, और इसको अपन एथाइन भी बोलते हैं, एथाइन। ठीक है, एथाइन भी बोलते हैं और एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, ये आपके 7 रिएक्शन हो गई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विद एल्कीन। तो रिएक्शन विद एल्कीन, तो स्टूडेंट्स एल्कीन पर हम यहां पर क्लोरोफॉर्म का ऐड कराएंगे। बड़ा ही सिंपल है। क्लोरोफॉर्म को अगर मैं यहां पर ब्रेक करूं, आप सब देखेंगे क्लोरोफॉर्म
दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, तो आप सबको पता है H के ऊपर पॉजिटिव आता है और CCl3 आपका जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में जाता है। CCl3 आपका नेगेटिव की फॉर्म में जाता है। लेकिन बच्चों यहां पर ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, यहां पर ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये सा देखिए एसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, मैंने आपको बताया था। अगर इसको फ्री रेडिकल बनाओगे तो देखिए आपका H फ्री रेडिकल और आपका CCl3 फ्री रेडिकल बनता है। याद रखेंगे, H फ्री रेडिकल और CCl3 फ्री रेडिकल आपका बनता है। ऐसे भी आप यहां पर करवा सकते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी तो आपके ये फ्री रेडिकल बनेंगे। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ऐड करवा देंगे, बड़ा ही सिंपल है। कोई भी एल्कीन मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड अगर मैंने यहां पर ले लिया तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आप सब जानते हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सीधा सीधा जो आपका नेगेटिव ग्रुप है, आपका नेगेटिव ये होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। आपको केवल समझना है सीधा सीधा, हालांकि ये पेरोक्साइड के इफेक्ट में होती है, तो आप सीधा सीधा नेगेटिव ग्रुप आपका मोस्ट जहां पर हाइड्रोजन होंगे उस पर अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला जहां लेस हाइड्रोजन है उस पर जुड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो आपका यहां बन जाएगा CH3, इस वाले पर लेस हाइड्रोजन है तो यहां पर पॉजिटिव जुड़ेगा, तो CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर CH2 और इससे आपका जुड़ जाएगा CCl3। तो आपका जो प्रोपीन था अब वो ब्यूटेन 1 2 3 4 ये 4 कार्बन हो गए। आपका ये एक कार्बन है, ध्यान रखेंगे, ये 3 Cl है, ये एक कार्बन है। तो अगर इसका आपको नाम लिखना है तो 111 ट्राइक्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, 111 ट्राइक्लोरोब्यूटेन आपका ऑक्टेन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो रिएक्शन विद एल्कीन, एल्कीन के साथ अगर आपको रिएक्शन कराना है तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, पेरोक्साइड नहीं लोगे रिएक्शन, ये केवल रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगी। अंडरस्टैंड? क्लोरोफॉर्म पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीनों के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कार्बन ज्यादा यहाँ पर आपके पास क्लोरीन यानी कि हैलाइड बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर?